फेरे परिवार सोहे देव मोहे निरखता उत्साह आनंद अधिक वाद्यो कुसुम बर के हरकता सदन शोभावती घणी भणी वेद वदने न जाय मकरंद माता भ्रमर गूंजे पक्षी नाद सोहाय अंतपुर लीला करे प्रभु सकल जन संतोषता जाने ते मत मातंग छूट्या नूपुर ने निर्घोषता कंकण कर्ण भूषण नाद नाना हिंडता गान गायन स्वर सुहाय श्री नवनीत प्रिया जी ने पढ़ता संध्या समय श्रृंगार नौतन फूल गूंथे सौमली सदन शोभा निरखता ते लक्ष्मी मन प्याम्यारली वांछे ब्रज वसे बाणी पेरे सुख पामवा श्री पुरुषोत्तम उत्तम वरने समय जोई शिर नाम वार
कार कलरव कूजता द्विज शोभता स्वस्वभाव त्यागी ध्यान रागी कोइक भावे लोभता सहचरी रत्न सुकंठ नादे गान सुयश प्रकार रसिक जन सौ संग मलिने करे ते उच्चार करे हरि वल्लभ राजकुमार भक्त जनना कोड पूरो आपो चरण विहार एनी पेरे लीला करे ललित मनोहर सुंदर मनोहर श्री वल्लभ सुवन सुजान नकशिक सुंदर भज जन जीवन प्राण ललित मनोहर श्री वल्लभ सुवन सुजन जान नकशिक सुंदर ब्रज जन जीवन प्राण। एक कल करेंगे, अभी अपने हाथ में एक कल को दिन है और तो हाँ चलो कल कर लेंगे। आप लोगों को पतंग उड़ाने की वो नहीं है धांधल, तो कल कर लेंगे। फ्लाइट परसों की है तो कल एक दिन हाथ में है अपने। मोबाइल याद करा दीजिए प्लीज, साइलेंट कर दीजिए। कल अपन ने ऊती और ऊती के विसाविस विलास, ये दोनों ऊती और विलास प्रमाण के चैप्टर में आए हैं, वो अपन ने देखियो। वैसे डिफिकल्ट है कहना कि ऊती के चैप्टर में प्रमाण आयो कि प्रमाण ऊती के चैप्टर में
विलास आयो कि विलास के चैप्टर में ऊती आयो, क्योंकि वो दोनों बराबर इक्वल हैं। पर जो प्रकरण है वो प्रमाण को प्रकरण है। प्रमाण के प्रकरण में ये अध्याय के रूप में ऊती और विलास आए थे। और ऊतय कर्म वासना, जो भी अपन कुछ कर्म करे हैं उन कर्मन को इम्प्रेशन जो अपन गैदर करे हैं अच्छे या बुरे, वो ऊती है। कोई भी अच्छा काम करें तो वाकई की इम्प्रेशन अपने पे आ जाए, बुरा काम करें वाकई भी एक इम्प्रेशन आ जाए। जैसे देखो कि अपन अभी तक प्रचलित धुन में वल्लभाख्यान गाते थे तो वाकई अपने पे इम्प्रेशन थी ना। जो राग में गोपाल दास जी ने लिखे हैं वह राग को गाने में थोड़ी डिफिकल्टी अपने को हुआ है, हारमोनियम रखना पड़े। क्यों? क्योंकि वासना वह ट्यून की अपने दिमाग में बैठी भई है, और वह वासना के कारण अपन जब या राग में गाने जाएं तो अपना गला और दिमाग दोनों वह राग में वासना के कारण सरक जाए। या को अच्छाई और बुराई से इतना बहुत महत्वपूर्ण संबंध नहीं है, ध्यान समझो ना। पर जो भी कर्म अपन करें हैं वाकई अपने भीतर वासना पैदा हो जाए। जैसे अपन एक समझ सकें बात के, बचपन में अपन कभी साइकिल चलाते हों फिर छोड़ दें और फिर पाची साइकिल पे बैठो तो थोड़ी देर अपने को डिस्कम्फर्ट फील होवे, पर क्योंकि अपने पैरन को वासना होवे पेडलिंग करने की तो फिर 1-2-4 मिनट में सेट हो जाए, पाची चलने लग जाए। अब अपनो कर्म अच्छा है कि बुरा है वो वहाँ पे दूसरे कोई कॉन्टेक्स्ट में डिपेंड करे, पर मुख्य बात यह है कि जो भी कुछ कर्म अपन करें हैं वाकई अपने भीतर जहाँ से वो कर्म परफॉर्म हो रहे है वहाँ वाकई कुछ इम्प्रेशन रहे है। बिल्कुल वाह तरह से जैसे समुद्र में कोई बोट चली जाए तो वहाँ की लकीर सी रह जाए ना, वहाँ जहाँ ढंग से गई हो वहाँ के फोटो देखते होगे तो वो जब बोट जावे या स्टीमर जावे तो वहाँ वाकई एक लकीर सी रह जाए, वो समुद्र में से वो गई है, वाकई वो वासना है। वहाँ आयो ना, समुद्र रिटेन करे। अब थोड़ी क्योंकि समुद्र को हलचल वाला पानी है या के लिए थोड़ी देर रिटेन करे, पर अपन रोड पे देख सकें कि कोई बहुत ब्रेक लगा के जोर से गाड़ी को घसड़े तो गाड़ी के पहिया जो हैं वो रोड पे वासना के रूप में रह जाते हुए। ख्याल में तो हर जगह कुछ भी एक्शन होवे अच्छो या बुरो वाकई कुछ वासना अपन कैरी करते हो। वासना शब्द अभी बोलचाल की भाषा में बहुत खराब अर्थ में वापरे जाए है, पर संस्कृत भाषा में वासना इतने खराब अर्थ की बात नहीं है। वासना का मतलब इंप्रेशन, सत्कर्म की सच्ची सद्वासना होवे, असत कर्म की असद वासना होवे। ऑलमोस्ट जैसे कि अपन समझो कि कोई पाउडर छांट लियो या स्प्रेयर लगा लियो तो वो वाकई वासना अपने बॉडी में अपने कुछ कैरी अपन करते हुए। गुजराती में जाकू वास कहे ना, जैसु सुवास और दुर्वास शब्द बने हैं, वो एग्जैक्टली ये वासना के अर्थ में के जो अपन ने कुछ काम किया है वाकई अपन इंप्रेशन कुछ कैरी करें हैं। कोई चीज अपन बोले भी ना अपन को पता नहीं चले, अपन बोल के भूल जाएं, और बोली भाई चीज कि वासना अपने बुद्धि में अपने वाणी पर रह जाए, दूसरी वक्त बोलें अच्छे तरह से बोली जा सके, वो वासना के कारण। पहली वक्त बोलने में तकलीफ होती होवे, जैसे ताल कोई गानी है, एक वक्त अपन ताल दिए बिना गावे तो अचानक ताल में गाने में अपने को तकलीफ होवे, एक वक्त ताल दे के गा लो आप तो वो ताल की वासना हाथ में रह जाएगी कि ये ताल ऐसे देनी। तो फिर वो जब दूसरी वक्त तीसरी वक्त चौथी वक्त अपन गाएंगे तो वासना इंटेंसिफाई होके अपने को फिर सोचना नहीं पड़े, अपने आप वो ताल चलती रहे। ये सब वासना को प्रकार है। तो वासना को मतलब कुछ आड़ो टेढ़ो मत समझो गुजराती हिंदी वालों, क्योंकि हिंदी गुजराती में वासना कुछ दूसरे ठिकाने वो शब्द ने यात्रा कर ली है।
वासना का मतलब शुद्ध इम्प्रेशन है। जो भी काम करो वह को कुछ अपन की बॉडी, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री और अंतःकरण और इवन देह भी वासना कैरी करे। जैसे एक सीधी सी बात बताऊं कि अपन ठंडी के दिन में सूखे ड्राई क्लाइमेट में गए हों और तेल की मालिश कर लें तो वो तेल अपन फिर धो लें नहाने के बाद, पर तेल के मालिश की वो चिकनाई थोड़ी सी शरीर में बोलती रहे। रोज खाली साबु से माथा धो और तेल लगा के माथा धो। रोज साबु से माथा धोगे तो बाल कड़क हो जाएंगे, तेल लगा के माथा धोगे तो तेल, साबु जो है वो तेल को निकाल देगा बाल में से, पर तेल के कारण बाल की नरमाई वो वासना के रूप में बाल कायम रखते हुए। ये सारे वासना के प्रकार हैं। इनमें कोई वो बुरा अर्थ में वासना सोचने की जरूरत नहीं है। इंप्रेशन के अर्थ में हर चीज ऐसे इंप्रेशन कैरी करती हुए। अक्सर आपने देखी होगा, जा सीढ़ी पे से अपन चढ़े और जा रेलिंग पे अपन हाथ धर के आवे, वहां से यात्रीन के चढ़ने के पैर की वासना और यात्रीन के हाथ को घसटने की वासना रेलिंग पे आ जाती हो गए। वो जहाँ से सब उतरते हैं वहाँ पत्थर भी थोड़ो लीसो हो जाते हुए, थोड़ो झुक जाते हुए। ये सब वासना के प्रकार हैं। इनमें सद असत को कोई इतना महत्व नहीं है। सद असत वासना से जुड़ी भई बात नहीं है, कर्म से जुड़ी भई बात है कि सत्कर्म होएगो तो वकी वासना भी सद होएगी और असत कर्म होएगो तो वकी वासना भी असद होएगी। तो उतय कर्म वासना, वाके दो भेद बताए थे, सद असत, वो अपन ने कल डिस्कस किए। वहाँ में गुसाई जी वाकू कैसे हैंडल करे हैं सदवासना को और असदवासना को, मैंने अपनी मन के एंगल सु, मैंने विचार के एंगल सु, व्यवहार के एंगल सु और भक्ति के एंगल सु, वो तीनों एंगल अपन ने कल देखे थे। माइक मत जैने खंड्यो, भक्ति मार्ग जैने बहु पेरे वंड्यो। विचार के एंगल सु सरस शब्द वचन उच्चार मात्रे संशय नो परिहार, वो बुद्धि के एंगल सु। ऐसे ही भक्ति के लिए वाको तैयार कर रहे हैं, माने जहाँ सकल पुरुषार्थ वाको सिद्ध कर रहे हैं, उपरांत भजन फल आपे। तो ये सब वाकी जो है वो हैंडल कर रहे हैं गुसाई जी अके वासना को। ख्याल में ये आखो अपन ने प्रोग्राम के तहत देखियो, ये हैंडलिंग जो है ये हैंडलिंग विलास है। ये हैंडलिंग विलास है, या मैं त्रास दे के ये वासना नहीं पैदा करी है, विलास सु ये हैंडल किया है सारो सद असत कर्म को। तो विलास से हैंडल किया करके त्रास नहीं भयो है करके वहाँ में एक पोषण के बाद वहाँ को दूसरो स्वरूप अभिवृद्धि वालो रूप पाछा आयो है कि जो पोषित है उनकी अभिवृद्धि भी होनी चाहिए। वो अभिवृद्धि के प्रकार सब ये हैं। और ये प्रकार होने के कारण गुसाई जी को जो प्रमेय रूप है वाकु जानने को अपने पास प्रमाण मिले है। जैसे कोई दयालु है कि नहीं, कोई क्रोधी है कि नहीं, तो अपने को प्रमाण कैसे मिले? कोई स्नेही है कि नहीं, अपने को प्रमाण कैसे मिले? अपने को स्नेहसु देखे, स्नेहसु बोले, तो वह को स्नेहसु देखनो, स्नेहसु बोलनो, स्नेहसु अपने साथ बरतनो, वो स्नेही है कि नहीं, वह को प्रमाण बन जाए प्रमेय को। कोई क्रोधी है कि नहीं, जब भी छोड़ो तब घासलेट में कोई दिया सलाई लगी हो, ऐसे ढंग से बोलते हो, तो अपने को समझ में आ जाए कि भाई वो व्यक्ति क्रोधी है प्रमेय रूप में। वह को प्रमाण अपने पास क्या है, जब भी बोले तब ऐसे ही बोले कि जैसे घासलेट में कोई दिया सलाई लगा दी हो, तो वो प्रमाण बन जाए। वह को बोलनो, वह को वह तरह से देखनो, वह तरह से बरतनो, वो सब। तो ये जो गुसाई जी के जो हैंडलिंग है, ये गुसाई जी के स्थापना को जो प्रमेय है, स्थापक रूप होने को जो प्रमेय है, वाकई ये प्रमाण बन रही है लीला कि उनने स्थापित किया है जिन चीजन को, तो स्थापित करने के बाद वह को निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, टैक्टफुली वह को हैंडल कर रहे हैं। वो विलास है, टैक्टफुली हैंडल करना वह को वो विलास है। और वह विलास के कारण अपने को गुसाई जी को कैरेक्टर क्या है
गोसाई जी को स्वरूप क्या है वो अपने को समझ आ रहे हो, वह अर्थ में ये आखो प्रकरण प्रमाण को प्रकरण बन रहे है। माने पोषण भी प्रमाण को प्रकरण बन रहे है। और जैसे एक साधारण बात समझो कि माँ दूध पियावे बच्चा को, तो बच्चा को माँ के प्रति अटैचमेंट हो जाए। समझो माँ दूध पियाती नहीं हो, कोई और दूध पियाती हो, आजकल नहीं हुए पर पुराने जमाना में धायन होती थी, तो जो धायन होती थी, धायन जो दूध पियावे तो वो धायन से अटैच हो जाए बच्चा, क्योंकि वाकु पोषण को प्रमाण दूध पीनो है, दूध पिलानो है। तो जो दूध पिला रही है वाकु वो पोषक माने, तो प्रमाण सु प्रमेय को ज्ञान होवे। बात समझ में आई ना? तो पोषण रूपी जो पोषकता रूपी जो प्रमेय है वह को ज्ञान पोषण रूपी प्रमाण से होएगो। अभिवर्धन रूपी जो अभिवर्धक रूपी जो प्रमेय है वह को अभिवर्धन की लीला को ज्ञान वाक्य अपने ये विलास सु करे तो होवे। थोड़ा मेरे माइंड में डाइग्रेशन आ रहे है वाली ये बता रहे हूं शेयर करने के लिए, सिर्फ कि ध्यान से देखो यामुने आचार्य बहुत अच्छे के हैं कि ब्रह्म के तीनों एक्सप्रेशन हैं, ब्रह्मा जी भी, विष्णु भी और शिव भी। पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अवतार कौन ले? कश्री श्रिय परम सत्व समाश्रय का पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम कस्यायुतायुत शतैक कलांश कांक्षे विश्वम विचित्र चिदचित प्रविभागवर्तम वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा द्यापद विमोचन महिष्ट फल प्रदाने कोन्य प्रजा पशुपति परिपातिकस्य पादवेदकेन कस्य शिशुरोद्धृतेन। यमुनाचार्य पूछे, रामानुजाचार्य के दादा गुरु पूछे। तो तीनों ही भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के तीनों ही स्वरूप हैं और उनमें भेद नहीं करना, ऐसे भी शास्त्र क्या है। पर वो कहें पर हमको जो है पोषण कौन करे है, हमारे साथ विलास कौन करे है। जब जब हमको कुछ समझाना होए धर्म संस्थापनार्थ या समझाने आवे कौन है? अवतार तो यही ले है, दूसरे तो अवतार ले नहीं है। ऊपर बैठे बैठे सारे काम करते होंगे, मैनेजमेंट अच्छी है उनकी पर विलास करने कौन आवे? यामुनाचार्य के विलास करने जो आवे वाक्य कारण हमको कुछ तो अटैचमेंट होएगो कि नहीं होएगो। ऊपर बैठे बैठे मैनेजमेंट करे वो तो हम अपनी प्रिविलेज समझे हैं। हमारे साथ लेवल पे उतर के हमारे साथ थोड़ा विलस तो होए, कभी वराह बन जाए, कभी मीन बन जाए, कभी कच्छप बन जाए, कभी परशुराम बन जाए, कभी राम बन जाए, कभी बुद्ध बन जाए, कभी कल्कि बन जाए, कभी कृष्ण बन जाए। विलास कौन करे हमारे साथ आके? जो विलास करे वो हमारी मैनेजमेंट कर रहे हो। हमको यही समझ में आ रहे हो कि वो हमारी मैनेजमेंट, वो स्थिति लीला को पार्ट है ना। विष्णु की ये लीला वो देखो बाकी स्थापन स्थिति की लीला को पार्ट है, वो कैसे मेंटेन कर रहे हो है वाकी लीला को पार्ट है कि भाई वाकू के लिए अवतार भी लेना पड़े टाइम टू टाइम। अब कोई तकलीफ है तो वाकी है, ऐसे ही थोड़ी है। वाकी है तो अपनी भी है, क्योंकि अपने को भी डांट खानी पड़े। अपन भी वाके साथ लड़ाई करें तो मारे भी है पाछो, तो ड्यूटी भी तो समझावे ना। धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो दोनों ही तो काम करे वो, तो प्यार भी करे, खेले भी है, लपड़ भी मारे, ड्यूटी भी समझावे, विलास भी करे और धर्म भी समझावे। धर्म संस्थापनार्थाय या एंगल से वो कहें कि हम क्या करें, दो सब ब्रह्म के रूप में रहो, हमको पसंद ही आ रहे हो वहां में हम क्या करें, क्योंकि हमारे साथ इंटरेक्ट कौन कर रहे हो? ब्रह्म को कौन सा रूप हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो? तो ये बात देखो बड़ी मजेदार है। वही एग्जैक्टली बात है यहाँ के जो इंटरेक्ट करे है
और वह इंटरेक्शन के मोड में वाको पोषण और वाको विलास और वाको धर्म प्रकट होतो है, तो वो स्थिति को सच्चो फुल फ्लेज स्वरूप है, स्थापन को सच्चो फुल फ्लेज स्वरूप है। वो अपने लिए प्रमाण बने हैं वाक्य प्रमेय को प्रायोरिटी बेस पे समझने को। दूसरे प्रमेय को अपन पोस्टपोन करेंगे, पीछे फुर्सत से देखेंगे। क्यों देखेंगे फुर्सत से? कि वाकु ये काम करने के लिए वो कैसे असिस्ट कर रहे हैं वो अपन देखेंगे फुर्सत से। भाई वो कोई की असिस्टेंस लेके ये काम करते है तो अपने को क्या आपत्ति है, पर अपने को काम कौन कर रहे हो? जैसे बात ध्यान समझो कि बच्चा को यदि मां खवाती हो, अब आजकल तो सब माएँ कमाने जा रही हैं, पर पुराने जमाना में माँ कमाने तो नहीं जाती थी ना, कमा के तो बाप लातो तो लावे, कमा के वो तो घर में जमा करावे। हम थोड़ी देख रहे हैं खवाने हमको बैठ रहे हो, हमारे को खवाने कौन बैठ रहे हो? माँ तो बच्चा यही समझे, बच्चा की अपनी समझ क्या है कि मेरी केयर माँ ज्यादा ले रही है। अब वो माँ की केयर बाप लेते हो तो वो भी उन दोनों का अफेयर है ना, वहां में मैं क्या करूं? वहां को ये समझ में मेरी केयर कौन ले रहा है? मेरी केयर तो माँ ले रही है ना। और कोई फैमिली में सचमुच में माँ नहीं केयर लेती और बाप केयर लेते हो तो बिल्कुल बच्चा है माँ के तरह बाप कुछ आने लग जाते होंगे। ये पाछा और लफड़ा है। थोड़ा सा बाप ने इनिशिएटिव लेके बच्चा की केयर लेनी शुरू कर दी, माँ से वो जॉब छीन के, वो सारे बच्चा है मावट क्या हो जाए। ये बिल्कुल सिद्ध समस्या है हर फैमिली की। तो या रहस्य को समझना चाहिए कि वो कैसे जो अभिवृद्धि को जो प्रकार है वह में प्रमाण लीला ये कैसे बने हैं, ये अपन ने आंखों रूप देखियो। वह प्रमाण लीला के अंतर्गत अपन ने पोषण, अभिवर्धन, अपोषण, विलास और धर्म, यहां अब जो है ये मनवंतराणी सद्धर्मा भागवत कह रहे हो। पुष्टानाम आचारः ऊति और सदाचारो मनवंतरम अथवा अवतार मनवंतराणी सद्धर्मा। अब यहां में ध्यान से देखो कि वो जो स्वतंत्र क्रीड़ा पुरुषोत्तम है वाकी भागवत में सद्धर्म, सदाचार बहुत व्यापक रूप लिए हुए हैं, क्योंकि वो वाको पालन को जो एरिया है या पालन को जो वाको ज्यूरिसडिक्शन है आज की भाषा में कहें, वो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है मतलब देव, दानव, मानव, पशु, पक्षी, सब तरह के जीव, सब तरह के फोर्सेस, प्रकृति के काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति के, उन सब एरिया में वाकू ये सारा देखने को है तामझाम। तो अपन नेचुरली समझ सकें कि वहाँ जो सद्धर्म को पूरा स्वरूप है वो तो बहुत बड़े माने कैनवास पे छायो भयो है। इतना बड़ा कैनवास की पुष्टि मार्ग को जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो छोटो सा चित्र बनाना है, छोटो सा चित्र बनाना करके फिर फोकस करना पड़ेगा कि वहाँ में सिर्फ फोकस करके कौन सा अपने को सद्धर्म लेना है। जितनो अपने को सद्धर्म लेना है उतने में ही फोकस करके गोपाल दास जी दिखा रहे हैं। वो बड़ो कैनवास पे जो सद्धर्म दिख रहे हैं वो सब बैकग्राउंड में हैं, समझ जाओ। जैसे सर्ग लीला में है, विसर्ग लीला में, स्थान लीला में, पोषण लीला में, ऐसे ही माने ऊती में है, ऐसे ही मनवंतर में भी वो बैकग्राउंड में तो है ही। और एक्चुअली वो बैकग्राउंड में है, वाकई लिए मैंने पूरी वो बात समझाई थी प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल के 4 सर्कल की, कि जहां से अपन आ रहे हैं वाकई पहले भी वो सर्कल तो है ही, और वो सर्कल हैं करके अपन उनको भूल तो नहीं सके हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में से या को फिगर को निकाल दोगे तो फिगर को सिग्निफिकेंस पूरा खत्म हो जाएगा। वो जैसे वो कटआउट लगावे ना रोड पे, और पता ही नहीं चले कितना बड़ा है सचमुच में।
बड़ो है कि छोटो है, नेतान के कटआउट लगा दे ना। ऐसे अपन ने कटआउट कोई लगा दिया या के पता क्या पड़े कि भाई कौन सी बैकग्राउंड में या को छोटो है कि बड़ो है। बाकी बहुत बड़ो कटआउट लगा दें अपन अपने रोड के बैकग्राउंड में, देखते हैं कि भाई रोड इतना बड़ो और वाको इतना बड़ो ये कटआउट लगाया है। पर सचमुच में वह फिगर को जो वाकई पर्सनालिटी को बैकग्राउंड है वो तो हमें दिखती नहीं हो है ना, वो तो दिखती नहीं हो है। यूं करके लगा दें कटआउट एक, क्या पता कितना वाकई पर्सनालिटी के बैकग्राउंड में क्या है पीछे, वो अपने को दिखे नहीं। तो यह बात को समझो कि वो बैकग्राउंड में अपन यहां फोकस नहीं कर रहे हैं, वास्तु को ध्यान में नहीं रखोगे तब भी घोटाला है। और क्योंकि बैकग्राउंड में उनको देखना है या के लिए फोकस वहां कर दोगे तब भी घोटाला है। वो जो बैलेंस है देखने को, वो इनके साथ अपने को रेसिप्रोकेशन में वापरना है, तब अपना सद्धर्म होएगो। नहीं तो अपन भी कहीं असद धर्म में, असद वासना में घुस जाएंगे। सद असद वासना को या तरीके को बड़ा डेलिकेट बैलेंस है। जैसे अपन गुसाई जी को ही चेक करें ना, तो अपन देखो बहुत टोटली झूठी बात और टोटली सच्ची बात श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी है। गुसाई जी क्या आज्ञा करें? जानीतम परमम तत्वम यशोदोत संगलालितम तदन्यदिति ये प्राहु आसुरांस्तान न हो बुधा। टोटली झूठी बात है। क्यों टोटली झूठी बात है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को यशोदोत संग लालित परम तत्व है कि नहीं पता ही नहीं है। तो वो पता नहीं है या के लिए दूसरे को मान रहे हैं, वह दूसरे को मान रहे हैं करके महाप्रभु जी भी कह रहे हैं कि अतः शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारको। तो यदि जगतो हितकारको तदाश्रय तदीयत्व बुद्धिया किंचित समाचरित स्वधर्म मंतुष्ठन वही भारत वैकुण्य मन्य था, तो वह आसुर कैसे हो सकेंगे? दैवी संपद विमोक्षाय परत मोक्ष उनको मान्य है कि नहीं मान्य है? तो दैवी संपद विमोक्षाय है तो वो परत मोक्ष तो उनको मान्य है श्री महाप्रभु जी ने। यदि आसुरी हैं तो उनको विमोक्ष नहीं होना चाहिए, निबंधाय आसुरी मता। अरे भाई बात सच्ची है, तो वो बड़े फोकस में बात सच्ची है। अपन ने जब नवनीत प्रिया जी को अपना मान्य है, बस तदन्य द्वितीय प्राहु आसारांशता, उनके साथ केयर ऐसी लेनी कि जैसे आसुर के साथ केयर लेनी। वो आसुर हैं कि नहीं ये इश्यू नहीं है, पर अपने ठाकुर जी की जाकी सेवा में अपन लगे हुए हैं। वासु अलग कोई जो परम तत्व कहते हुए आसुरांस्तान हो, उनको आसुर जानना। अब अपन क्या वो खाली गुसाई जी के लिए जो सेवे नवनीत प्रिया जी हैं उन्हीं तक कन्फाइंड बात होती? ऐसे थोड़ी होएगो, ऐसे नहीं होएगो। क्योंकि ध्यान से समझो कि गुसाई जी के 7 बालकन में कुछ ही बालकन ने नवनीत प्रिया जी की सेवा मांगी, सब बालकन ने नवनीत प्रिया जी की सेवा नहीं मांगी। कोई को गोकुल चंद्रमा जी पसंद आ गए, कोई को गोकुलनाथ जी पसंद आ गए, कोई को मदन मोहन जी पसंद आ गए। तो वो क्या सब आसुर थे? ऐसे उल्टो नहीं सोचना, ऐसे उल्टो नहीं सोचना। पर गुसाई जी को यदि पूछेंगे अपन जाके तो वो क्या आज्ञा करेंगे कि जो ठाकुर मैंने तुमको पधराए हो वाक्य अलावा तुमको कोई समझा तो है, उठा पढ़ा तो होए कि अन्य परम तत्व है आसुरांस्ता ना हो, उनको तुम आसुर समझियो। बात समझ में आई? आखो मोडस ऑपरेंडी वह तरीके की है। नहीं तो ये श्री गुसाई जी को वचन टोटली झूठो और टोटली सच्चो है। तो कौन से अर्थ में झूठो है कौन से अर्थ में सच्चो है वो तो अपने को। और एक बात ध्यान से समझो कि स्वयं पुष्टि मार्ग के लिटरेचर में श्रीनाथ जी को और नवनीत प्रिया जी को अलग मान्य है कि नहीं मान्य है? कि एक है। श्रीनाथ जी को कहीं भी यशोदोत्संग ललित नहीं कहें, नवनीत प्रिया जी को यशोदोत्संग ललित कहें, तो तदन्यत है कि नहीं?
अरे भाई ये सब इश्यू सोचने के नहीं है यहाँ। सोचने को इश्यू ये है कि मैंने जाकू अपनो सेव्य मान्यो है, वासु अन्य मुकु कोई परम तत्व समझातो हो कि हवेली में विराजता भयो ही ठाकुर परम तत्व है, तुम्हारे यहाँ तो ऐसे ही है, 2-4 वोल्ट को है, 5 वोल्ट को है, 10 वोल्ट को है। तदन्य द्वितीय प्राहु आसुरान स्थान, या तथ्य को समझो तो यह बात सच्ची है, नहीं तो स्वयं महाप्रभु जी और गुसाई जी झगड़ पड़ेंगे आपस में, और स्वयं गुसाई जी को भी खुद को अप्रोच खुद सुख टकराने लग जाएगा। अब वर्डिंग तो एकदम साफ है। तो अन्य की रेंज क्या? अब यदि अपन यूं कहें कि अन्य की रेंज में ये सब नहीं आ रहे हैं, तो ये सब नहीं आ रहे हैं तो वैष्णवन के ठाकुर जी क्यों आएंगे? ये भी तो ठाकुर जी कोई न कोई बखत वैष्णवन के घर में विराज रहे थे। 2-4 ठाकुर जी को छोड़ दो, एक श्री गोकुलनाथ जी, एक श्री मदन मोहन जी, बाकी तो बल्क ठाकुर जी सब वैष्णवन के घर में विराज रहे थे। तो खुद के घर में विराजते ठाकुर जी परम तत्व होए और वैष्णवन के घर में विराजते ठाकुर जी परम तत्व नहीं होए, तो ये सब ठाकुर जी को परम तत्व मानने वाले आसुर हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी होएगा। ये सोचने के गलत तरीका है। इन तरीकान में नहीं सोचना चाहिए। या को सोचने को सच्चा तरीका यह है, सद्वासना की मैं बात समझा रहा हूं, यूं मत समझियो कहां से कहां बात चली गई। कहीं नहीं बात गई है, बात वहीं के वहीं रनवे पे उड़ रही है, गई नहीं है कहीं, बात वही रनवे पे उड़ रही है कि सद्वासना को गवर्न कैसे करनी, टैकल कैसे करनी। आखो इश्यू ये है कि जो अपने माथे विराज रहे है तदन्यदिति ये प्राहु, उनको आसुरान समझो तुम के वो हैं कि नहीं आसुर, ये तुम्हारा हेडेक नहीं है, पर तुमको उनके साथ केयर वह तरीके की लेनी चाहिए कि ये हमारे लिए भगवान के द्वारा भेजे गए कोई आसुरी रूप हैं, जैसो कि हम मिसगाइड हो जाएं। और तो भगवान खुद भी आसुरी रूप धारण करें, बुद्ध भगवान मिसगाइड करने के लिए, तो वहां में क्या है बड़ी बात है? कोई अपन कोई की निंदा थोड़ी कर रहे हैं। कोई मिसगाइड करने के लिए भगवान बुद्ध भी आसुरी रूप धारण कर लें तो कोई भी कर सके, कोई बापा भी कर सके, कोई बापी भी कर सके, कोई गोबा भी कर सके, कोई गोबे भी कर सके, हमें कोई चिंता की बात नहीं है। पर जब तदन्यदिति ये प्राहु आसुरान स्थान अहो बुधा, तुम्हारे माथे विराजते ठाकुर जी सु अन्य कोई परम तत्व है ऐसो तुमको समझा तो होए, आसुरान स्थान अहो बुधा। मन में एक डायरी में लिख लो, मन की डायरी में, कि ये जैसे हमारे दादाजी बाहरी में से देखते रहते हैं ना, चरण स्पर्श करने वाला आयो, चरण दंश करने वाला आयो, चरण पेशेंट करने वाला आयो, ऐसे देख लेना कि कौन आ रहे हो। जो आ रहे हो वाह हिसाब सुबह के साथ अधिकारी पाखे वानी नहीं कोने उच्चार। ये पॉलिसी वहां में समझनी चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी रूप में आ सके। फिराक अक्सर बदलकर भेष मिलता है यहाँ काफिर, कभी हम जान लेते हैं कभी पहचान लेते हैं। फिराक अक्सर बदलकर भेष मिलता है यहाँ काफिर, कभी हम जान लेते हैं कभी पहचान लेते हैं, बहुत दूर से हम कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तो ये बात समझनी चाहिए को कदम की आहट होते ही अपने को दादाजी की तरह अलर्ट हो जाना चाहिए कि हाँ आई कदम की आहट, तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, क्योंकि फिराक अक्सर बदल कर भेष मिलता है यहाँ काफिर। काफिर जो है ना वो भेष बदल के मिले फिर पता ही नहीं चले। यही लिए आखो सत्संग निर्णय श्री हरिराय जी ने लिखियो, और कर्तव्यो संग निर्णय वहां स्पष्ट यही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि चाहे बापा होए, बापी होए, के गोबा होए, के गोबे होए, सबको सत्संग निर्णय करने को पैरामीटर क्या है? वो श्री हरिराय जी ने वो सत्संग निर्णय पढ़ लीजिए, हरिराय वांग तालीम बताया। वहाँ को मूल कारण क्या कि अपने को अपनी वासना को मैनेज कैसे करनी। जब भी अपन कोई के साथ ऐसे तो नहीं है कि इंटरेक्ट नहीं करेंगे, अपन कोई
गुफा में बैठ के तो पुष्टि मार्ग को अनुसरण करना नहीं है, समाज में रह के पुष्टि मार्ग को अनुसरण करना है। जब समाज में रह के पुष्टि मार्ग को अनुसरण करना है तो समाज में सबके साथ इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होना एक अलग कथा है, और पहचाने बिना वो मिश्रित चाली जाए, वहां में मिश्रित हो जाना दूसरी कथा है। क्योंकि जब अपन मिश्रित हो जा रहे हैं तो ये महाप्रभु जी के प्राकट्य को प्रयोजन, ये गोसाई जी के प्राकट्य को प्रयोजन फॉल्सिफाई हो जाए, और अपन मिश्रित नहीं हो रहे हैं, बिना मिश्रण किए भी चल रहे हैं। मतलब जैसे रोड पे अपन चल रहे हैं, टकराए बिना चल रहे हैं, तुम अपने चलो हम अपने चलें, बस फिर कोई चिंता की बात नहीं है। रोड तो सबको एक ही है ना। अननेसेसरी टकरा रहे हो कोई सु या कोई तुमसे टकरा रहे हो, मतलब कुछ न कुछ पाकिट मारने को चक्कर होएगो, चैन झूठने को चक्कर होएगो, क्या जरूरत क्या है व्यर्थ में टकराने की। आखो इश्यू या में सदवासना को कैसे हैंडल करनो, असदवासना से कैसे बचनो, ये आखो इश्यू या में अपने को ऊतय कर्म वासना में बतायो। और वह तरह से अपन अपनी सदवासना को बराबर हैंडल करें, अच्छी तरह से हैंडल करें, जाके साथ अपन हैं। ये देखो या में सदवासना और असदवासना को हैंडल करने की मेथड एक ही है। अपने ऐसे अहंकार नहीं रखनो कि सारी अपनी सदवासना को हैंडल अपन ही कर सकेंगे, अपने साथी भी कर सकेंगे। और व्यर्थ में ऐसो निरपेक्ष भाव भी नहीं रखनो कि जाके जो कर्म होए वो भुगते गो, अपने को कोई की चिंता नहीं करनी, क्योंकि अपन तो अपनी सोचेंगे। ऐसे नहीं है, ये खुद एक असदवासना है कि हम तो अपनी सोचेंगे, दूसरे की काय को सोचें, वो भी एक असदवासना है। क्योंकि जब अपन सबके साथ रह रहे हैं तो अपने को संगच्छध्वम संवदध्वम सन्नो वनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। साथ चलो, साथ बोलो, सन्नो मनांसी जानताम, एक दूसरे के मन को अच्छी तरह से पहचानो कि क्या वो चाह रहे हो। देवा भागम यथा पूर्वे, देवताएं यह साथ चल के साथ बोल के एक दूसरे के मन को अच्छी तरह से पहचान के फिर क्या करते कि वाको हिस्सा क्या है वो वाको लेने दो, मेरो हिस्सा क्या है वो मुझको लेना है। बहुत कितनी मजेदार बात वेद क्या है। देवा भागम यथा पूर्वे, पुराने सब देव ऐसे ही अपने आप को मैनेज करते थे। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, वो ऐसे नहीं करते थे कि हम जो हैं वो कोई के साथ चलेंगे नहीं, हम कोई के साथ बोलेंगे नहीं, ऐसे नहीं करते थे। और बोल रहे हैं और चल रहे हैं तो ऐसे नहीं कि वाके मन को क्या है वो ताड़ेंगे ही नहीं। ताड़ो ताड़ो, जाके साथ बोल रहे हो, जाके साथ चल रहे हो, वाके मन में क्या है लफड़ा वो ताड़ो, क्योंकि वो नहीं ताड़ोगे तो अपनी वासना को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाओगे। तो देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, वो देवतान की पॉलिसी ऑलवेज खेलने की। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, देव का मतलब है जो दिवु क्रीड़ा विजिगीषा मोद मद स्वप्न कांति गति परायण होए, वो देव है। तो उनके खेलने को जो तरीका है वह तरीका में ये बात बाय डिफॉल्ट आ रही थी कि खेलते थे, जीतना भी चाहते थे, राइवलरी भी करते थे, पर जो जाको भाग है वो आपके पास जाना चाहिए। यही लिए भक्ति जीवन में श्री गोसाई जी ने बहुत अच्छी मीठी बात कही, वो मैंने आपको बताई कि वो कह रहे हैं कि पुष्टि मार्ग के बहुत सारे जो हैं दीक्षित व्यक्ति पुष्टि मार्ग से उच्छृंखल व्यवहार कर रहे हैं, वाको क्या गोसाई जी वहां यही आज्ञा कर रहे हैं कि उनको आसुर समझो, आसुरांशता ना हो बुधाओ। अब पुष्टि मार्ग में आ गए, आसुर कैसे हो सकें, वो एक अलग कथा है, वो मेटाफिजिकल अप्रोच की कथा है। मेटाफिजिकल अप्रोच एक अलग है और सोशल केयर एक अलग है। अपने पुष्टि मार्ग की जब कुछ संप्रदाय की केयर कह रहे हैं ना, वो केयर एक अलग है, मेटाफिजिकल केयर एक अलग है। मेटाफिजिकल सिस्टम में कौन असुर है कौन देव है वो स्वतंत्र क्रीड़ा पुरुषोत्तम को अफेयर है, अपनो अफेयर नहीं है। पुष्टि संप्रदाय में कौन असुर है वो बहुत नेरो फोकस में कुछ डिसाइड करी जाती बात है कि भाई अपने को अपने या मार्ग सुप जो पदच्युत कर रहे है
जो अपने को अपने मार्ग से पदच्युत कर रहे है वो असुर है। अब भले होए कि नहीं वाह फ्रेम में वो वाह बैकग्राउंड में वो असुर नहीं भी होए, पर या बैकग्राउंड में वो वाको रोल असुरता को आ रहे है करके वहां उनको आसुर कहे है। गुसाई जी ने खुद ने वहां आसुर कहे, वो सब आसुर हैं। पर साथ में पाछे ये भी बता रहे हैं कि तालिबान अपन बन के उनको गला काटने न जाएं करके गुसाई जी एक आज्ञा और करें कि वो आसुर हैं, वाकी चिंता तुम मत करो, तुम अपनी चिंता करो, क्योंकि प्रभु वाह तरह से कुछ लीला करना चाहते हो। प्रभु कुछ वाह तरह से लीला करना चाहते हो कि वाकी चिंता तुम मत करो। उनको आसुर हैं समझ के चिंता छोड़ो, आसुर हैं वाकी चिंता मत करो। देखो दो बात में बहुत फर्क आ गया। सरस वचन उच्चार मात्रे संशय न परिहार हो जाए कि वो आसुर हैं, ये बात चिंता करने के लिए नहीं है। वो आसुर हैं, वो तुम अपनी लाइफस्टाइल में वह चिंता को छोड़ने के लिए, नहीं तो तुम हर वक्त ये कहोगे कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े आसुर हैं, फिर हम क्या, फिर तो चिंता को विषय हो गए। गजा यत्र पलायन्ते मशकानंतु का कथा, हाथी भागते हैं वहां मच्छर नहीं भागेंगे, वहां की गारंटी क्या? अरे भाई भाग जाएगा हाथी, हाथी की सूंड में चेंटी चढ़ेगा तो हाथी भाग जाएगा, मच्छर की सूंड में चेंटी चढ़ ही नहीं सके, मच्छर काय को भागेगा? हाथी की सूंड में चेंटी चढ़ी नहीं और हाथी भागे पागल होके। बहुत छोटा सो किमिया है, क्योंकि सूंड में एक चेंटी घुस जाए हाथी भागना शुरू करे। पर मच्छर की सूंड, मच्छर भी सूंड वाले हुए हो, तो वाकई सूंड में चेंटी चढ़ी नहीं सके तो मच्छर क्यों भागेगा? पर जनरल कथा ऐसी है कि गजा यत्र पलायन्ते मशकानंतु क्या कथा, हाथियां भागते हैं तो मच्छर की बेचारी क्या कथा, नहीं कथा है। पर भाई चेंटी वाके सूंड में नहीं घुस रही है, या लिए नहीं भाग रहे हो, बैठे हुए हो दम कम सु, मच्छर है तो क्या भयो। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस मर्यादा मार्गी को होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस पुष्टि मार्गी को होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस, सच बात तो यहां तक है कि यदि अपने को भगवान के स्वतंत्र क्रीड़ा करने को विश्वास पूरे पूरा है तो ये कॉन्फिडेंस प्रवाह मार्गी को भी होना चाहिए। प्रवाह मार्गी को भी ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अपन देख सकें कि उन असुरन ने नहीं कॉम्प्रोमाइज करी, देवता सु वृत्र ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करी, ये जानते भाई कि मेरो भगवान, बलि ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करी, ये जानते हुए कि मेरो भगवान, मेरो आराध्य भगवान उनके फेवर में है तो है, वहां में क्या करें हम, लड़ाई ठन गई है सो ठनी भई है। ये ब्यूटी है। उनने वो भगवान उनके फेवर में है या लिए वह को भगवान नहीं मान्यो, ऐसी बात नहीं है। जो देवतान को फेवर ले रहे हो वह भगवान को भगवान भी मान्यो और लड़ाई भी ठानी है, ठीक है भाई देवता तुम्हारे फेवर में, तो तुमको तो और ताकत आनी चाहिए मुझसे लड़ने की। इंद्र को वृत्र ने ऐसी झाड़ लगाई कि क्या पोदड़ा है कि मां को जायो भयो है। इतनी हिम्मत होनी चाहिए प्रवाह मार्ग में भी अनुसरण करने में, यदि अपन स्वतंत्र क्रीड़ा पुरुषोत्तम की लीला मानते हो तो। जहां नैरो फोकस हो रहे हो है वहां ये सब चिंताएं करने की जरूरत नहीं, वहां अपना बहुत नैरो फोकस है। और वह नैरो फोकस में अपने को इतना ही सोचना चाहिए कि भाई अपन जहां मार्ग पे चल रहे हैं वापस जो भी अपने को विमुख कर रहे है तदन्य दिति ये प्राहु आसुरांस्ता न बुधा, हम तुमको आसुर तरीके ट्रीट करेंगे, तुम आसुर हो कि नहीं हमको क्या पता। पॉलिसी समझ में आई ना, वासना और सद्वासना और असद्वासना को हैंडल करने की पॉलिसी ये बताने चाह रहे हैं। वो ठाकुर जी के रेफरेंस में भी बताइए और सत्संगिन के रेफरेंस में भी यही बताइए। जहां भी सत्संग की बात आई है वहां भी यही इश्यू आया है हर वक्त कि भाई सत्संग में पॉलिसी अपने को ऐसी ही रखनी चाहिए कि जैसे अपनी सद्वासना बढ़े और असद्वासना घटे। वही लिए रामदास जो हैं वो मीरा को छोड़ के क्यों आ गए? मीरा तो कृष्ण भक्त है, बल्कि एक बात समझो कि कृष्ण को विरह को मूर्तिमान रूप है मीरा। जो कृष्ण को विरह अपन यो कह रहे हैं कि अपने यहां ब्रह्म संबंध की दीक्षा में दिए जा रहे हो,
जा कृष्ण विरह की दीक्षा अपन अपने ब्रह्म संबंध में दे रहे हैं, वह विरह को मूर्तिमान रूप मीरा है भाई। पर वो रामदास को विमुख करती हो उनके पथ सु त्याग कियो। तू कृष्ण भक्त है, वो मेरो थोड़ी हेडेक है। तू है कि नहीं, ये मेरो हेडेक नहीं है। मेरो हेडेक ये है कि मैंने जो पथ चुनियो है वह पथ सु मोकू विमुख नहीं होना है। या को नाम निष्ठा है। हो या को नाम निष्ठा है। ये श्रद्धा और विश्वास को विषय नहीं है, यह निष्ठा को विषय है कि जब अपन ने अपनी वासना के अनुसार कोई धर्म को निर्धारण कियो है, कर्म निष्ठा तदा ज्ञेया यथा चित्तम प्रसिद्धिति, ज्ञान निष्ठा तदा ज्ञेया सर्वज्ञो ही यदा भवेत्, भक्ति निष्ठा तदा ज्ञेया यदा कृष्ण प्रसिद्धति। वो भक्ति निष्ठा को आखो इश्यू है। तो जहां ये इश्यू आ रहे है वासना के बाद धर्म को, वो बिना निष्ठा वालो धर्म एज गुड एज नो धर्म है। निष्ठा सहित धर्म ही धर्म है। ये बात समझो कि श्रद्धा तो इनिशियली सब चीज में चाहिएगी। सोने में भी श्रद्धा चाहिएगी, जगने में भी श्रद्धा चाहिएगी, खाने में भी श्रद्धा चाहिएगी, मरने में भी श्रद्धा चाहिएगी, सब जगह श्रद्धा। अरे टॉयलेट में जाना तो वहां भी तो श्रद्धा चाहिए कि नहीं चाहिए? अपन ऐसे ही घुस जाएं बिना श्रद्धा के, लफड़ा होएगो। श्रद्धा तो रखनी चाहिए टॉयलेट में जाने में भी। श्रद्धा को बहुत इश्यू मेजर नहीं है, बहुत माइनर इश्यू है, क्योंकि श्रद्धा तो तुम्हारे दिल में रहो भयो एक एडवेंचर है। जा चीज को तुम फुल्ली नहीं जान रहे हो, जा चीज की फुल्ली अवेयरनेस तुम्हारे पास नहीं है, वह के बारे में तुम्हारा जो एडवेंचर को भाव है वो श्रद्धा है। पर जाकू तुमने जान लियो अच्छी तरह से, जाकू तुमने अच्छी तरह से जान लियो, वाकई जानने के बाद श्रद्धा इश्यू नहीं है। इश्यू जो है वो निष्ठा को है। या लिए महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, निष्ठा भावे फलम तस्मात् नास्त्येवेति विनिश्चय निष्ठा च साधनैरेव न मनोरथ वार्तया। मनोरथ वार्ता से बैठ के गप मारने से निष्ठा नहीं प्रूव हो रही है, और मनोरथ करने से निष्ठा नहीं पैदा प्रूव हो रही है। निष्ठा तो जो बात तुमको धर्म तरीके एक्सेप्टेबल है, यस्तु कृष्ण सेवाम उपदिशति स स्वयं चेत ताम उत्तमाम जानियात स्वयं न कुतो न कुर्यात। यहाँ क्या बात आज्ञा कर रहे हैं महाप्रभु जी? निष्ठा की। कि कृष्ण सेवोपदेश है, कृष्ण सेवाोपदेश की तत्वज्ञता है, सब कुछ है, पर वहां में निष्ठा है कि नहीं? तो जो निष्ठा नहीं है, श्रद्धा भी हो सके वाकू, ऐसी बात नहीं है कि श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा हो सके, पर वहां में निष्ठा है कि नहीं, ये तो बात बताओ ना, चेक करो। अभी कल या परसों मुझको याद नहीं रहे, कोई को SMS में या इन राइटिंग कोई लेटर कोई प्रश्न आयो कि हमको कैसे पता चले कि क्या करना। अरे भाई पता ऐसे ही लगानो कि जा बात को उपदेश कर रहे हो वहां में वाकई निष्ठा है कि नहीं। वाकई वहां में निष्ठा नहीं है, श्रद्धा हो सके वाकई, अपन इनकार नहीं करें, श्रद्धा होगी। कुछ बापा बापी की तरह या गोबा गोबे की तरह एक्ट करते होगो तो शायद विश्वास भी वहां में होएगो। वो सब सेकेंडरी इश्यू हैं। धर्म निर्धारण में प्राइमरी इश्यू है निष्ठा भावे फलम तस्मान नास्त्येवेति विनिश्चय निष्ठा च साधने रहे हो। निष्ठा को मतलब है कमिटमेंट। जो तुम कह रहे हो वासु तुम कमिटेड हो कि नहीं। तुम मर्डर की बात कर रहे हो तो कमिटेड हो कि नहीं। तुम कमिटेड क्रिमिनल हो तो अच्छी तरह से समझा जा सके आदमी को। तो कमिटेड जो है वो सत्य भी नहीं बोलते हो तो पता कैसे लगे अपने को कि क्या बोल रहे हो, कब बोल रहे हो सत्य, कब झूठ बोल रहे हो। सो इश्यू आखो ये नहीं है कि वो सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, आपको कमिटमेंट क्या है। कमिटमेंट से वह व्यक्ति को पता चले, वहां से अपनी वो वासना को अपन को हैंडल कर सकें कि कमिटमेंट कैसे हैं। तुम कोई कोई के मन में तो देख नहीं सके।
कोई कोई के मन को देख नहीं सके, कोई कोई के अंतर मन की जान नहीं